हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और यही मेरी ईश्वर से, ऊपर वाले से, यूनिवर्स से दुआ है आप सभी के लिए कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो अच्छा वो सब आप बहुत जल्दी पालो, अट्रैक्ट कर लो अपनी लाइफ में। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग मार्च 2024 के महीने की ज़ोडिएक साइन राशि मीन के लिए, पाइसेस यानी कि अगर आपको पता है कि आपका सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक राशि चाहे हिंदी अक्षर से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आपको पता है कि आपकी राशि पाइसेस यानी कि मीन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है किसी के साथ कुछ % रेजोनेट करे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस होता है, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू कार्ड्स ऑल्सो इट डिपेंड। तो उसी हिसाब से आपको इस रीडिंग को लेना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि पाइसेस मीन राशि वालों के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा। प्लीज़ टैरोस बताइए कि मेरे व्यूअर्स जिनकी राशि मीन है पाइसेस, उनके लिए मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है कहीं पर भी, क्योंकि देखो गाइडेंस कभी भी निकल के आ सकती है। हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए फर्स्ट कार्ड है आपका 2 ऑफ कप्स। ओके, जस्टिस, नाइन ऑफ वैंस, डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टेबिलिटी तो आएगी आपकी लाइफ में इस मंथ में। एंड अकॉर्डिंग टू कार्ड्स मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, किसी भी एरिया में हो सकती हैं। वो हो सकता है पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, रिलेशनशिप को लेकर हो या फिर हेल्थ इश्यूज़ को लेकर आपका कुछ रहा हो। तो गुड न्यूज़ ये है आपके लिए कि अब उन सब प्रॉब्लम्स का आपका अंत होने जा रहा है। मार्च 2024 में आपको ये कहूँगी कि कुछ न्यू स्टार्ट्स आपकी लाइफ में होंगी। मतलब जो भी एट प्रेजेंट आपकी सिचुएशन है, तो मार्च 2024 में आपकी लाइफ में कुछ नया होगा जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देगा इन द सेंस। देखिए, कई बार चीज़ें हमें उस वक्त लगता है कि नेगेटिव हो रही हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको उसके फ़ायदे दिखते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ों का अंत होगा आपकी लाइफ में, कुछ बुरी चीज़ों का ही होगा। ओके, या फिर गाइडेंस की तरह मैं यहाँ पर कहूँ तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको पास्ट का कुछ बैगेज बाहर लेकर लाइफ में चलने की ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, जो भी हुआ पास्ट में उसे प्लीज़ आप अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दो, लोगों को माफ़ करो और आगे चलते चलो। ठीक है, ये चीज़ है। नेगेटिविटी को आपको अपनी लाइफ से पूरी तरह से रिमूव करना है इस समय में, मार्च में बैलेंस लाना है। एंड यस, बहुत सारी चीज़ों को आपको खुद से अपने लाइफ से रिलीज़ करना पड़ेगा, चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। ओके, तभी आपकी लाइफ में कुछ नया आएगा। इस समय में ट्रैवलिंग पॉसिबल है आपके लिए। ओके, अगर आप में से कुछ लोगों की फॉरेन ट्रिप का है कि
क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके लिए मौके मिलेंगे। ठीक है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पर, पॉसिबिलिटी है। और आप लोग अपनी मैनिफेस्टेशन के, अपने ड्रीम्स के, अपने गोल्स के काफ़ी नज़दीक हो। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं पास्ट के चीज़ों को जो है सोचते रहते हो। जैसे मैंने कहा ना कि आपको पास्ट के बैगेज को, भार को, बोझ को अपनी लाइफ से जो है ख़त्म करना होगा मार्च में। अपने सोच के तरीके को आपको बदलना होगा, तब आपकी लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। ओके, तब यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ईश्वर आपका साथ देंगे। सारी शक्तियाँ, जितनी भी पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं हमारे आसपास, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होता है यहाँ पर, हमारे जो भी भगवान गुरु को हम मानते हैं उनका आशीर्वाद होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सब का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आपको अपने दिल से किसी के प्रति, ये कहूँगी कि आपको किसी के प्रति कोई हीन भावना नहीं रखनी है, कोई घृणा, द्वेष, नफ़रत, ये सारे जितने भी बुराइयाँ होती हैं ना, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ों को आपको ख़त्म करना होगा अपने माइंडसेट से। तब जाकर आपको यूनिवर्स, फिर ब्रह्मांड ऐसा, मतलब कि आपके लिए रास्ते खोलेंगे जहाँ पर सिर्फ आप खुशियाँ ही अट्रैक्ट करोगे, जहाँ आपके सिर्फ सपने ही पूरे होने हैं। ओके, दूसरी चीज़, आपको पास्ट को लेकर या पास्ट में लोगों ने आपके साथ क्या करा, इसको लेकर चिंता नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको सोचते रहोगे तो आप उन्हीं चीज़ों को दोबारा दोबारा रिपीटिशन में कहूँगी कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होती रहेंगी। तो इसलिए आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, आगे का सोचो, मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ठीक है, पहली बात यह है। यहाँ पर पैसों के मामले में यस, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आपको डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है इस समय में। ओके, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, खुद के दिल और दिमाग को बैलेंस में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। यूनिवर्स आपको जस्टिस, न्याय देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उस न्याय को प्राप्त करने के लिए आपको खुद को, अपने व्यवहार को कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करो। हो सकता है आप काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हो। ये जो ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स हमारे होते हैं, ये हमारी कहूँ तो लाइफ को एक नई दिशा देने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रुकावट होते हैं, बैरियर साबित होते हैं हमारी लाइफ में। तो इसके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा सा ना योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों को फॉलो करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेचर में टाइम स्पेंड करो, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, रात को खाना खाने के बाद घूमो, नंगे पैर घूमो, या जैसे भी। ठीक है, थोड़ा सा खुली हवा में मैं कहूँगी कि टाइम स्पेंड करने की आपको ज़रूरत है। ओपन कम्युनिकेशन करो लोगों से। ठीक है, क्योंकि इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है ओपन कम्युनिकेशन करना, ट्रांसपेरेंसी रखना हर किसी के साथ। अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप चाहते हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, सामने वाले से, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ओपनली कम्युनिकेशन करें। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको बिना किसी भेदभाव के, कहूँगी कि इस वक्त आपको जस्टिस मिलेगा। अगर मान लीजिए आपके कुछ किसी के साथ कोई लीगल इश्यूज़ वगैरह थे, तो उसमें हो सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में हो जाएं, डिसीजन आपके फेवर में चला जाए। तो ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। आपको एक्शन लेने हैं, न्याय आपको मिलेगा इस वक्त। ठीक है, और वो न्याय भगवान आपको देंगे, किसी इंसान के माध्यम से ही मिलता है। ऑब्वियसली ये तो नेचुरल बात है ना, है ना। तो आपको वो न्याय मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जो चीज़ें बताई हैं वो सब करना, बीच में आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। और क्या प्राप्त कर सकते हो आप इस वक्त, आपके इमोशंस काफ़ी बैलेंस में होंगे। और होंगे किस तरह से इमोशंस बैलेंस में, जो सब मैंने आपको बताया वो सब टेक्निक्स आप करो, वो सारी चीज़ें करो। बस बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई ऐसे चीज़ें नहीं हैं जो एक इंसान कर नहीं सकता। ठीक है ना, तो वो चीज़ है। दूसरी, यस, थिंकिंग पैटर्न आप जैसा चेंज करोगे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक जैसी चीज़ें आपके साथ रहेंगी। और हाँ, जो लोग रिलेशनशिप के मामले में
सोच रहे हैं, रिश्ता चाहते हैं, सिंगल हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, तो इस वक्त चांस है कि आपको कमिटमेंट मिल जाए। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, जो बहुत कहूँगी कि अच्छे होंगे दिखने में, ऑलमोस्ट आपकी ही एज के इक्वल होंगे। 2-3 साल इतना ही डिफरेंस रहेगा आप लोगों के एज में। तो जैसे आप हो उसी टाइप के एज ग्रुप के ऑलमोस्ट रहेंगे आपके पर्सन आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं। आपको शांत रहने की ज़रूरत है। आप जितना शांत रहोगे, चीज़ों को लेट गो करोगे, अटैचमेंट को कम करोगे, उतना जल्दी आप अच्छाई को, अच्छी चीज़ों को, अपने सपनों को पूरा कर लोगे ज़िंदगी में। क्योंकि यही है, आपने कहीं ना कहीं पास्ट को होल्ड करके रखा है, ओवर थिंकिंग करते हो। ये 2 चीज़ों को छोड़ दो, फिर आपके लिए रास्ते खुले ही खुले हैं। कार्ड्स यही बता रहे हैं अभी। ओके, तो आपकी लाइफ में जो पर्सन आएंगे वो काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक वाले होंगे। मतलब जितना प्यार आप चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो अपने, कि मेरा ऐसा लाइफ पार्टनर हो, मेरी ऐसी बीवी हो या हस्बैंड हो, आप जो भी सोचते हैं, तो वैसा ही पार्टनर आप अट्रैक्ट करने जा रहे हो। बिल्कुल मतलब कि काफ़ी पीसफुल एनर्जी रहेगी, और वो आपको बहुत ही मतलब कि प्यार से ट्रीट करेंगे, इमोशनल भी रहेंगे आपके लिए। ओके, काफ़ी पीसफुल एनर्जी रहेगी आप लोगों की, दोनों की है। फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी होगी उसमें, और हो सकता है कुछ लोगों को बिजनेस के अच्छे मौके मिल जाएं। तो मतलब एक इमोशनल फुलफिलमेंट वाला ये मंथ मैं कह सकती हूँ कि ओवरऑल आपके लिए रहेगा, और जस्टिस वाला रहेगा। मतलब जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे थे कि आपके साथ ईश्वर अच्छा नहीं करते हैं, ऊपर वाला आपकी कभी नहीं सुनता, ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में थी, तो अब समझिए वो सब सुनने का समय आ गया है। आपकी सुनी जाएगी, आपको न्याय मिलेगा, और वो न्याय ईश्वर की तरफ से आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी मिलेंगी। जॉब के मौके मिल सकते हैं। जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम जॉब के लिए कुछ अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने अभी तक कोई भी काम नहीं स्टार्ट करा है, यंगस्टर हैं, जैसे कि मान लो अभी 24-25 साल की आपकी एज है, कभी 27-28 भी हो जाती है, दैट डजेंट मैटर कि यहाँ पे एज से रिलेटेड तो खैर मैं कुछ नहीं कहूँगी इतना ज़्यादा। लेकिन जो लोग अपनी फ़र्स्ट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे या कर रहे हैं, तो आपकी मार्च 2024 के महीने में जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी होगी इस महीने में, हर चीज़ से होगी, चाहे वो रिश्तों के मामले में हो, या फिर पैसों के मामले में, जॉब के मामले में, बिज़नेस के मामले में, आपके खुद के जो भी मतलब आपने आज तक मेहनत की है, तो एक सेटिस्फैक्शन वाली जो चीज़ें हैं वो आपको प्राप्त होंगी इस महीने में। बस आपको उन चीज़ों को बिल्कुल मैं कहूँगी यहाँ पर, जो चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए नहीं है, आपके हित के लिए नहीं है, जिन चीज़ों को होल्ड करके आप इतने समय से चल रहे थे, और जिन चीज़ों से आपको आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उन चीज़ों को छोड़ने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम एक मतलब कि ऐसी बिज़नेस करने में लगे हैं जहाँ हमें लॉस हो रहा है, फिर भी हम उसे कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। तो ये नेचुरल है। अगर नहीं चला तो आप किसी और काम के बारे में सोचो, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन नुकसान उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर जैसे शेयर मार्केट होता है, राइट, वहाँ पर लोग लगे रहते हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा है, फिर भी एक एडिक्शन बन जाती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, बैड एडिक्शंस को आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी, बेहतरी, सुख शांति चाहते हो तो। वो कोई भी चीज़ें देखो हो सकती है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपने ऐसी किन चीज़ों को होल्ड करके रखा है। आपके थिंकिंग पैटर्न्स आपको चेंज करने पड़ेंगे लोगों के प्रति। अगर कोई आपसे माफ़ी मांगता है तो उन्हें माफ़ करो, या फिर नहीं भी मांगता है तो पास्ट को होल्ड करके नहीं चलना है कि उस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया था, उसने मुझे ऐसे कहा, तो आप उसको के लिए मन में नफ़रत लेकर बैठे हुए हो आज तक। तो ये सारी चीज़ों का आपको छोड़ना पड़ेगा। और देखते हैं आपके लिए क्या है। एनवी एंड प्राइड, आई एम द सेम एज़ एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। ओके, तो आपकी ये सोच है कि मैं और लोगों की तरह हूँ लेकिन मेरे चैलेंजेस ज़्यादा हैं। तो देखिए, हर किसी की लाइफ में अलग चैलेंजेस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, तो हर किसी का देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है। तो आप ये मत सोचिए, दूसरों को जज करना छोड़ दीजिए एक्चुअली, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने सेल्फ पे फोकस करो, सेल्फ लव करो, अपनी इम्प्रूवमेंट पे फोकस करो। बाहरी दुनिया भी आपको वैसी ही दिखने लग जाएगी जैसे आपकी सोच होगी। ओके,
वैसे ही लोग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि जजमेंट वाला जो नेचर है आपका, उसको नहीं सोचना, ठीक है। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। यस, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इस थिंकिंग को अपनाना होगा, ना कि उस तरह से कि मेरे चैलेंजेस ज़्यादा हैं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। क्योंकि देखो, आप अगर प्रॉब्लम सोचोगे तो प्रॉब्लम ही अट्रैक्ट करोगे, ना कि पॉजिटिविटी, ठीक है। सो आई लव माई सेल्फ, यस, आप अपने आप से प्यार करते हो, ये आपको सोचना है। एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन, और आपको दूसरों को भी अपने तरीके से ही देखना है, ठीक है। और देखते हैं कार्ड्स क्या हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, सरेंडर टू द डिवाइन। यस, मैंने कहा ही था आपसे कि भगवान आपको न्याय देने के लिए तैयार है। एक बार भगवान पे ट्रस्ट करके देखो, यूनिवर्स पे थोड़ा सा खुद को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। थिंकिंग पैटर्न चेंज करो। आपको नहीं पता कि आपके दिमाग में कितनी पावर है, कि आपके शब्दों में, आपकी सोच में कितनी शक्ति होती है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। जिस दिन अंदाज़ा हो गया तो फिर आप देखना आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पर पहुँच जाएगी, ठीक है। तो डिवाइन पे सरेंडर करो, अच्छा रहेगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यस, आप अपनी मंजिल के बहुत बहुत नज़दीक हो। मैंने कहा ही था, आपने जो भी हार्ड वर्क करा है तो उसका फल आपको मिलना है। और ये टाइम पे आप गिव अप करने की नहीं सोचो, क्योंकि आपने जो भी अच्छे कर्म करे हैं उसका फल आपको इस मंथ में, मार्च में मिलना ही है। टू मी एवरी आवर ऑफ द डे एंड नाइट इज़ अनस्पीकेबली परफेक्ट मिरेकल। यस, ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। इसे आप गाइडेंस की तरह भी ले सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो, ताकि आप रोज़ इसे पढ़ो और आपको एक पॉजिटिविटी मिले कि मेरे लिए हर एक घंटा, हर एक दिन, हर एक पल, रात एक बहुत ही मिरेकल की तरह काम करता है। मतलब मैं सिर्फ मिरेकल्स को अट्रैक्ट करती हूँ। इस तरह की आपको थिंकिंग बनाने की जो है ज़रूरत है इस समय में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखते हैं, विदाउट ऑब्स्टिकल्स लाइफ वुड जस्ट बी अ रेस एंड दैट वुडंट बी हाफ एज मच फन, राइट। देखिए, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो हमें खुशियों की वैल्यू भी नहीं पता चलेगी। सो कुछ इसी तरह का मैसेज यहाँ पर है कि अगर बाधाएं आपकी लाइफ में नहीं आती हैं तो सिर्फ ज़िंदगी भागती ही रहेगी, और उसमें कोई, कह सकते हैं, कोई मज़ा भी नहीं आएगा। जैसे खुशियों को हम अप्रिशिएट कब करते हैं, जब प्रॉब्लम आती है। और ये भी बात सही है कि हम खुशी में भगवान को भूल जाते हैं, इसीलिए फिर भगवान हमें याद दिलवाते हैं प्रॉब्लम देके कि अब फिर हम भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं ना, हम ऊपर भी आसमान की तरफ कब देखते हैं, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, वरना हम नीचे ही देखते रहते हैं। यही होता है ना, कुछ भी बुरा होगा, फेल हो गए चाहे एग्ज़ाम में, बीमार हो गए, तब हमारा जो नज़र है ना, तब हमारी नज़रें ऊपर आसमान की तरफ जाती हैं, वरना हम ऊपर देखते भी नहीं हैं। ऐसे हैं हम लोग, और ये सच्चाई है सभी के साथ। कीप काम एंड सीज द डे। आपको शांत रहने की ज़रूरत है, पीसफुल एनर्जी में आने की ज़रूरत है। दिनों को एंजॉय करो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। लुक एट एवरीथिंग एज दो यू वर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट और द लास्ट टाइम। यस, आपको लोगों को, सिचुएशंस को, हर चीज़ को इस तरह से देखना है कि आप उसे पहली और आखिरी बार देख रहे हो। एक्चुअली इससे मतलब क्या है कि आपको हर चीज़ को ना अप्रिशिएट करना है अपनी लाइफ में। देखो, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, ये हम सबको पता है, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई पत्थर पे लिखी हुई चीज़ नहीं है कि ये सच्चाई होगी, वो भी मिट जाता है, पत्थर पे भी लिखी हुई चीज़ें मिट जाती हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, तभी आप लोगों को अप्रिशिएट कर पाओगे, लोगों से प्यार कर पाओगे, अपनी सिचुएशन से, अपनी लाइफ से प्यार कर पाओगे, ठीक है। तो अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करो, अपनी सांसों को अप्रिशिएट करो, और फिर देखो कि भगवान आपके साथ किस तरह से, मतलब कि मिरेकल्स करते हैं। क्योंकि कई चीज़ों का यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि आपको खुद रिलीज़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का अंत होगा, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग होगी वो आपकी लाइफ में। और वो न्यू बिगिनिंग आपको कहीं ना कहीं, देखो, टेंशन होती है, चीज़ें छोड़ते हैं हम, मान लो किसी का सपोज़ ब्रेकअप हुआ, दुखी होगा इंसान, लेकिन कहीं ना कहीं वो, कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कुछ समय बाद ही हमें उस चीज़ की अच्छाई जो है पता चलती है।
क्विकली पता नहीं चलती है। थोड़ा सा वेट करो, 2 साल 3 साल, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि जो हुआ, या 6 महीने वेट करो, फिर आपको दिख जाएगा कि जो हुआ वो आपके अच्छे के लिए ही था। ठीक है, क्योंकि डिवाइन की टाइमिंग, डिवाइन जो भी आपके लिए करता है मोस्टली अच्छा करते हैं। बाकी हमारे सभी के कर्म होते हैं, सिर्फ इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी हमारे कर्म होते हैं, जिनका फल हम इस जन्म में भोग रहे होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस महीने में। आपको खुद पर काम करना है बहुत ज़्यादा, अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करो, फिर आपकी लाइफ में पैसा भी आएगा, अच्छी जॉब भी आएगी, सब चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लोगे बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए, तो ये थी रीडिंग मार्च 2024 की मीन राशि वालों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिएगा।